बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं चितवनी की महिमा, और हमारा ग्रंथ है परिक्रमा, चौथा प्रकरण। हाँ जी। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम। तिन खिन बेर ना हो वहीं, धनी लेत असल आराम। जो इश्क का पहले अनुभव कर लेता है, उसे अपनी परात्म तथा परमधाम का साक्षात्कार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। उसे आनंद देने के लिए श्री राज्य की शोभा उसके धाम हृदय में अखंड हो जाती है और आराम करती है। आशिक के हृदय में ही माशूक को वास्तविक आराम यानी सुख मिलता है, और इसे ही प्रेमी अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानता है। ठीक है, जैसे सागर ग्रंथ में कहा गया है कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। का कथन यही संकेत कर रहा है सागर का। और परिक्रमा का भी चौथा और 13 चौपाई का अंतिम चरण भी यही बात कह रहा है। यही वाली 13 चौपाई। तो प्रिया प्रीतम अंग अंगी है, सुख देना और सुख लेना इनकी स्वाभाविक लीला है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। कलश हिंदुस्तानी की वाणी भी यही प्रकट कर रही है। और परिक्रमा का ये प्रकरण में धनी का आराम लेना यही भाव दर्शा रहा है कि धनी का आराम लेना या किसी आत्मा का आराम लेना, इन दोनों के कथनों में विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों प्रेम लीला में एक ही स्वरूप होते हैं। ठीक है। बैठे मूल मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों ना देखो चित ल्याए। हे साथ जी, आप परमधाम के मूल मिलावे में श्री राज्य के सामने एक दूसरे से सट सट कर बैठे हो। धनी आगू अंग लगाए। आपके अंग अंग में प्रीतम के प्रेम का अनुभव भरा है। आप चित्त लगाकर हृदय से अपने प्राण वल्लभ की शोभा को क्यों नहीं देखते हो। तुम क्यों ना देखो चित्त लगाए। एकमात्र परात्म के ही अंग अंग में धनी के प्रेम का अनुभव है। उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के अंग अंग में प्रेम का अनुभव किससे आएगा? केवल चितवनी से ही आएगा। जब चितवन करेंगे तब आएगा। पर आत्म में तो है ही शरीर। फिर कह रहे हैं कि जीव को विरह का ही अनुभव होता है, जो प्रेम की आधारशिला है। पहले विरह होता है, आधार। विरह में तड़पता है जीव,
तब आत्मा प्रेम का अनुभव करती है। ए वचन विलास जो पेड़ के, इसके आगे की ही चौपाई है। ए वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के अंग, तब खिन बेर न लागही, असल चित्त एक रंग। परमधाम के मूल मिलावे की इन आनंदमयी बातों का क्रियात्मक रूप अर्थात शोभा एवं लीला जब आत्मा के हृदय में बस जाए, तो आत्मा के चित्त एवं परात्म के चित्त के एक रंग होने में पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। ये वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के अंग। इसका भाव ये है, वचन विलास जो पेड़ का है ना, आनंदमयी बातों का क्रियात्मक रूप, यानी जब चितवन के द्वारा युगल स्वरूप की शोभा और लीला जब आत्मा के हृदय अंग में बस जाए, तब तब खिन बेर न लागही, असल चित्त एक रंग। की परात्म की और आत्मा के चित्त एक रंग में रंग जाएंगे, एक पल की भी देरी नहीं लगेगी जब शोभा और लीला आत्मा के हृदय में बस जाएगी। तो इस प्रकरण की अधिकतर चौपाई में परमधाम या मूल मिलावे की प्रेममयी चितवनी का निर्देश दिया गया है। ये जो प्रकरण है ना, इसे इस 15वीं चौपाई के प्रथम चरण में व्यक्त किया गया है। पर आत्म का प्रतिबिंब होने से आत्मा का चित्त भी वैसा ही है, किंतु उसमें संसार की लीला का प्रवेश हो गया है। चितवनी के द्वारा आत्मा के चित्त से क्या होता है, संसार हट जाता है और उसमें परात्म की तरह ही संपूर्ण परमधाम की शोभा और लीला दृष्टिगोचर होने लगती है, जिसे क्या कहा है, एक रंग में रंग जाना। ठीक है। और इसी की चौपाई है सागर ग्रंथ की, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। अरस तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। तो ये श्रृंगार की भी है चौपाई। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो पहला चरण में जो पेड़ शब्द है उनका अर्थ यानी कैसे समझाया है? कैसे, क्या बोला दीदी इन्होंने? जो पेड़ शब्द आया है, अच्छा, वो पेड़ की बात, जो मंगलाचरण में जो पेड़ हाँ, की ये बात। वचन विलास जो पेड़ की, हाँ, तो ये पेड़ शब्द किस हिसाब से समझाया है? यहाँ पे तो यही बताया ना कि जो आनंदमयी बातों का क्रियात्मक, यानी चितवन, जब चितवन में अपन बैठते हैं तो उस पेड़ को कह दिया ना, मूल मिलावे की इन आनंदमयी बातों का क्रियात्मक रूप, क्रियात्मक यानी चितवनी करते हैं जब उसको अप्लाई करते हैं अपन। वचन विलास जो पेड़ के, कि मूल मिला, पेड़ को क्या कह दिया, परम धाम के मूल मिलावे की इन आनंदमयी बात। तो यहाँ ये पेड़ का तो यही मतलब है ना दीदी, किरण दीदी? मूल मिलावट हुई पेड़ का, हाँ, मूल मिलावे की आनंदमयी बात। मूल क्योंकि मिलावे वहां की से ही बातें हमें जो की हुई है और वहां की शोभा। पेड़ ये तो वही है ना हमारा, जहाँ हाँ, से मूल शुरुआत तो वहां हुई। पर मूल मिलावा में राजी ने बिठाया ना हम सबको, उस मूल बिल्कुल। मिलावा की बात की गई है। हम्म। उस शोभा को अपने धाम हृदय में, युग स्वरूप की शोभा को धाम हृदय में बसाना। हमारी पार आत्मा वही है ना, वही शोभा आत्म क्या हृदय में भी जब बस जाती है तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। दोनों अंतर के, नहीं, दोनों का चित्त एक ही हो जाता है। दोनों का बिल्कुल चित्त आनंद में डूब जाता है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ठीक है अनिल जी। हाँ जी, जी।
ठीक है, आगे वाली चौपाई है 19वीं, 15 के बाद 19 की चौपाई है। फिर सुरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। ये साथ जी, परम धाम में धनी के होने वाली अष्टपहर के लीलाओं के आनंद में अपनी सुरता लगाइए, यानी चितवनी कीजिए। ऐसा करने पर आपके हृदय में प्रेम आने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आपकी आत्मिक दृष्टि भी खुल जाएगी। धनी चरित्र सुख चैन। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूखन सिनगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। जब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राज शर्मा जी की अलौकिक शोभा को देखिए, अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राज शर्मा जी की अलौकिक शोभा को देखिए, उनके आभूषणों की अद्वितीय शोभा और श्रृंगार को भी देखिए। बारंबार मूल मिलावे की उस अपरंपार शोभा को देखिए, जिसमें धामधनी अपनी अंगनाओं को खुश करने के लिए सामने बैठे हैं और वहीं पर बैठे बैठे सबको माया का खेल दिखा रहे हैं। अंदर धनी के देखिए, एक चित्त हेत रस रीत, क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। क्या कह रहे हैं कि आप एकाग्र चित्त होकर मूल मिलावे में विराजमान धनी के लाड प्यार की लीला के आनंद को देखिए। अंदर धनी के देखिए, तो वो लाड प्यार ही तो है अंदर वाला। फिर क्या कह रहे हैं, मैं प्रीतम के हास्य पूर्ण विनोद, प्रेम प्रीति और स्नेह के रस में ओत प्रोत लीला के अनंत रसमय सुखों का वर्णन कैसे करूं, क्यों कहूं रंग हास विनोद की। अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है ना, अपनत्व का जो प्रगाढ़ रूप होता है ना, प्रेम का जब वो रस प्रवाहित होता है तो उसको क्या कह देते हैं, लाड प्यार कहते हैं ना। प्रेम रूपी फल का बीज क्या होता है, प्रीति। प्रीति से प्रेम आता है, बीज प्रीति है, उससे फल क्या होगा, प्रेम होएगा। जिस प्रकार सागर का लहराता हुआ जल ही बाह्य रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार प्रेम के सागर के लहरों का क्रीड़ा रूप जल ही स्नेह होता है। स्नेह की बात करी है ना, और प्रेम और प्रीति की बात करी। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल, ए सुख आए इश्क बेर ना लगे एक पल। इस प्रकार धाम धनी की शोभा को अपने हृदय में बसाते हुए याद करने पर पल पल अखंड सुख प्राप्त होगा। धनी का सुख मिलने पर प्रेम आने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। तो इस चौपाई में ये संशय होता है कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है या सुख आने पर इश्क आता है। ये भी कहा जाता है कि दुख दे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। क्या इन तीनों में विरोधाभास है? तो कहते हैं कि ब्रह्मवाणी के कथनों में कहीं भी विरोधाभास नहीं होता, केवल उचित सामंजस्य की आवश्यकता होती है। लौकिक दुखों को देखकर या ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन परब्रह्म की ओर लग जाता है और क्या होता है, विरहा आने लगता है। विरह में असहाय पीड़ा अवश्य होती है, किंतु उसमें प्रेम की टीस होने से सुखद दर्द भी छुपा होता है।
विरहा के लिए चित्वनी एवं हृदय में निर्मलता और कोमलता का होना आवश्यक होता है। विरहा से प्रेम आने के बाद, इश्क आने के बाद जो धनी का दीदार होता है और सुख प्राप्त होता है, वो मन वाणी से परे और अथाह होता है। विरहा का सुख असीम नहीं होता, क्योंकि उसमें दर्द भी छिपा रहता है। इसी प्रकार धनी की शोभा को दिल में बसाने अर्थात ध्यान या चित्वनी करने पर भी सुख प्राप्त होता है, किंतु इसकी एक सीमा है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है और प्रेम भी बढ़ता जाता है। जब प्रेम परिपक्व अवस्था में आ जाता है तथा प्रीतम का दर्शन होता है, तो उस समय का सुख अनंत हो जाता है। उसका किसी भी प्रकार से वर्णन कर पाना संभव नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? चितवनी या विरहा से पहले मन को माया का सुख मिल रहा होता है, जो क्षणिक और मन को अशांत करने वाला होता है। प्रीतम के ध्यान या विरहा से जो सुख प्राप्त होता है, उसमें स्थिरता होती है और वो मन को शांति देने वाला होता है, क्योंकि उस आनंद का स्तोत्र अक्षरातीत या परम धाम की शोभा होती है। तो इस प्रकरण में दर्शन से पहले के इसी सुख का वर्णन किया गया है। वो प्राप्त होते रहने पर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और विश्वास बना रहता है। तो ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है, ये है कि वास्तविक चितवनी वही है जिसमें विरहा का पुट मिला होता। इसको सरल शब्दों में वर्णन करो, एक एक पैराग्राफ। बहुत ही प्यारी बात समझाई है। सुनीता दीदी क्या कहना चाह रहे हैं? एक एक पैराग्राफ को लो। जो है ना, चितवनी में जो चीज होनी होती है वो वाली बात है। इसमें 3 तरह के जैसे सुखों का वर्णन बता रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या ये अलग अलग है, कि मतलब कैसे। एक तो शुरू में बताया कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है या सुख आने पर इश्क आता है। मतलब ये 2 अलग अलग चीजें हो गई ना, उसमें बोल रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि दुखते विरह उपजे विरह प्रेम इश्क, कि जब विरह आता है और तभी उसके बाद फिर प्रेम और इश्क आता है। तो क्या इन तीनों में विरोधाभास है, स्वामी जी कह रहे हैं। पर साथ में ये भी कह रहे हैं, वाणी में भी कोई भी चौपाई विरोधाभास वाली नहीं होती है। अब उसका आगे बता रहे हैं एग्जाम्पल देके कि विरह में जो जैसे कोई इंसान है, अगर उसको बहुत विरह आ रहा है, कब आता है विरह? जब वो संसार से उसका जो वो होता है ना, संसार के दुख से दुखी होता है। तो विवेक से जब वो बहुत सोचता है, तो उसका ध्यान किधर लग जाता है? धनी की तरफ। वो अपनी उस लौकिक दुख को किधर मोड़ लेता है? अगर वो धनी की तरफ मोड़ लेगा तो उसे विरह आने लग जाएगा। लेकिन विरह में साथ साथ पीड़ा भी होती है। विरह बहुत असहनीय होता है, उसमें टीस छिपी होती है, लेकिन उस टीस में भी बहुत सुख छिपा है साथ साथ। क्योंकि वो विरह किसके लिए हो रहा है? संसार के लिए अब विरह नहीं हो रहा। वो विरह हो रहा है, वो दर्द किसके लिए हो रहा है? अपने प्रीतम के लिए। तो और जब, लेकिन उसमें कहते हैं विरह भी किसको आएगा? उसके लिए या तो चितवनी में बैठो, या फिर जिसका हृदय बहुत निर्मल हो और कोमल होना भी साथ में जरूरी है। शुष्क हृदय वाले जो होते हैं ना इंसान, उनके अंदर विरह जल्दी नहीं आता। विरह बहुत कोमल, जिनका हृदय बहुत कोमल होता है, जैसे मोमिनों का दिल कहते हैं ना, बहुत कोमल होता है, तो उनका ही, उनके अंदर ही वो विरह आता है। लेकिन विरह की जो टीस होती है ना, दर्द, उसके अंदर भी एक प्रेम छिपा हुआ है।
क्योंकि वो प्रेम क्या है, आखिर में वो वीरा कहाँ मिलन कराएगा ना धनी से। तो जो आस बंधी हुई है विरह के साथ कि धनी से मिलन की आस, तो वो टीस भी बहुत सुखदाई लगती है। और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि विरह में प्रेम आने के बाद जो धनी का दीदार होता है और उसे सुख प्राप्त होता है, बहुत असीम सुख होता है, लेकिन फिर भी असीम नहीं है, सीमित है मतलब, क्योंकि उसमें दर्द छिपा है। क्योंकि धनी के आनंद में जो अगर शोभा बढ़ जाती है तो फिर उसमें दुख दर्द, टीस नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहती है, दर्द नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहती है। वो तो आनंद और सुख के सागर में ही रूह झीलती है। तो अभी जब तक उसे वो आनंद और सुख के सागर में नहीं झील रही है, प्रेम सागर में नहीं झील रही है, उससे पहले की स्थिति क्या है, विरह। और उस विरह में उसे दर्द भी छिपा हुआ है। सुख तो मिल रहा है लेकिन वो अभी असीम सुख, अखंड सुख नहीं है। और इसी प्रकार जब राज्य की शोभा उसके दिल में बस जाती है, और जैसे जैसे वो चितवनी में गहराती जाती है, जैसे हम बैठते जाते हैं चितवन में, बहुत ध्यान गहराई में डूबते चले जाते हैं, तो वो सुख दिन पर दिन बढ़त बढ़त कहते हैं ना, आनंद बढ़ता जाता है हर पल। तो जब वो वाली गहराई वाली अवस्था आ जाती है, जब प्रेम बहुत परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तब प्रीतम का दर्शन होता है। और उस समय का सुख अनंत होता है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रेम के सागर में झीलने लग गई, आनंद के सागर में झीलने लग गई। अब वो विरह भी उसका समाप्त हो गया जिसमें टीस छिपी हुई थी। अब उसका प्रीतम से मिलन हो गया। और जब आत्म का परात्म का राज्य से मिलन हो गया, तो अब क्या है, उसके अंदर आनंद ही आनंद है, इश्क ही इश्क है। वो सागर के समान ही हो गई वो लहर, अर्थात रूह और राज्य में कोई फर्क ही नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं चितवनी या विरह से पहले मन को माया का सुख जो मिल रहा होता है, जो क्षणिक और मन को अशांत करे, क्योंकि माया का सुख तो हमेशा ही अशांति करता है। लेकिन प्रीतम के ध्यान विरह में जो सुख प्राप्त होता है, वह मन को शांति देने वाला, अखंड है, स्थिरता है उसमें, स्टेबिलिटी है। वो कभी भी एक बार जब वो आ जाती है दिल में शोभा, तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। और जब धनी की शोभा दिल में अखंड हो जाएगी तो हमेशा ही मन शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि उसका स्रोत कौन है, उसको देने वाला कौन है। जो हमारे अंदर आनंद आ रहा है, जो प्रेम आ रहा है, उसका देने वाली वो लहरें कहाँ से आ रही है, उसका सागर कौन है, मूल कौन है, वो स्वयं अक्षरातीत ही है। तो जब अक्षरातीत तो स्वयं प्रेम का ही स्वरूप है, तो जब अक्षरातीत ही स्वयं दिल में विराजमान होंगे, तो वो आत्मा का दिल भी क्या हो जाएगा, प्रेम का ही सागर बन जाएगा। और फिर उसको वही आनंद और उस सागर में वो झीलेगी और परमानेंट सुख उसके अंदर वो आ जाएगा। यही मुझे तो समझ में आया। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो कह रहे हैं कि ना, ये लास्ट वाली बात ये वाली अच्छी लगी कि इस प्रकरण में दर्शन से पहले के इसी सुख का वर्णन किया गया है। मतलब अभी दर्शन नहीं हुआ कि ऐसा होएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वो तो कह रहे ना, हाँ, चितवनी में दिन रात हम गहराई में उसके जाएंगे, बैठते उसके रहेंगे, तो हाँ, एक दिन ऐसा हो जाएगा। हो जाए कि विरह का पुट, मतलब विरह तो बहुत जरूरी है कि वो जुदाई का विरह बना रहे। वो वास्तविक ध्यान वही है जिसमें विरह का पुट मिला। वो कहते हैं ना, प्रेम का महल विरह की नींव पर ही स्थित होता है। ठीक है। प्रकरण 5, चौपाई 37। ए स्वाद आत्म तो आवहीं। किरण दीदी, कुछ अलग और बात तो नहीं है ना इस निचोड़? वो ठीक है ना? हाँ। ए स्वाद आत्म तो आवहीं, जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वहीं, पर आत्म आत्म संग। आत्मा को इस शोभा का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब वो चितवनी में एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को मूल मिलावे से न हटाए। इस अवस्था में ही आत्मा अपनी परात्म के भावों में डूबकर एक रस हो पाती है और परमधाम के इस अनुपम शोभा का रसपान करती है।
तो आत्म के अंतस्करण में जब युगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो वो स्वयं को परात्म से अभिन्नता का अनुभव करती है। उसे अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप का अनुभव होने लगता है। ये वाली बात है कि जब युगल स्वरूप की शोभा बस जाती है तो वो स्वयं को परात्म से अभिन्नता का अनुभव करती है, अलग का अनुभव करती कि मैं अलग हूँ स्वयं को। अभिन्नता का यही मतलब है ना? अभिन्नता का क्या मतलब है दीदी? भिन्नता नहीं रह, मतलब भिन्न नहीं है, मैं उनके एक नहीं ही है, अंग। अलग नहीं महसूस करती, मतलब एक हो जाती है दोनों। अभिन्न अंग कहते ना, अभिन्न मैं रूहें राज्य का अभिन्न अंग है, और भिन्न आत्म एक ही हो जाती। एक हो जाती है। तो फिर अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप का अनुभव होने लगता है। फिर वो अपने दिल में ही सारी शोभा उसको अनुभव में होने लगती है। जैसे जैसे शोभा दिल में बसती जाती है तो उसकी वैसी स्थिति हो जाती है ना, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के कछु न रहे अंतराय। ये वाली स्थिति हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है कि मैं भिन्न नहीं हूं उनसे, मैं एक हूं। ए ज्योत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान। तो हे साथ जी, नूरमयी ज्योति में विराजमान युगल स्वरूप की इस सुंदर शोभा को अपने धाम हृदय में लेकर अपनी प्रेम भरी आत्मिक दृष्टि से उनका दर्शन कीजिए। देखिए हृदय में आन, आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए और अपने आत्मिक कानों से उनकी अमृत से भी मीठी बातों को सुन सुन कर प्रेम के प्याले भर भर कर पीजिए। प्रकरण 8। अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रू अरस की फेर ऐसा न पावे दाओ। हे साथ जी, अब मैं हौज को सरताल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। आप में परमधाम की जो भी आत्मा है वो चितवनी के द्वारा यदि इस हौज को सर के अंदर आकर संपूर्ण शोभा को देख सकती है तो आए और इसका रसपान करे। पुनः आपको ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। चितवनी का तात्पर्य ही है आत्मदृष्टि से युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को देखना और उसमें घूमना। मात्र ब्रह्म सृष्टि ही चितवनी में रुचि लेती है, जबकि ईश्वरी सृष्टि ज्ञान एवं जीव सृष्टि कर्म कांड में लगी रहती है। तो इस चौपाई के तीसरे चरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि पुनः ऐसा अवसर न मिलने का आशय ये है कि जब स्वयं श्री जी ही परम धाम की आत्माओं को हौज कोसर देखने का निर्देश कर रहे हैं और सुंदर साथ उसकी अवहेलना करें, तो उससे अधिक मंद भाग्य भला और कौन हो सकता है। तो सिंधी ग्रंथ का ये कथन, जाए ना बुलाए खसम की, सो औरत बे एतबार भी इसी संदर्भ में। कि राज जी हमें बुला रहे हैं हौज कोसर की शोभा में डूबने के लिए। हौज कोसर कैसा बना है, थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं अपन। 1 मिनट में खोल रही हूँ हौज कोसर की शोभा को। कोई भी सुंदर सा वर्णन करेगा?
पिक्चर सामने ही है तो खोल लेते हैं। कैसा है हमारा होच कोसर, वर्णन कर सकते हैं? पूरी पिक्चर एक बारी खोलती हूँ। हाँ जी ज्योति दीदी, करो आप वर्णन करो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सास जी। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है। जी। पहले पहले तो जब हम सब सखियां मिल करके राज श्यामा जी को साथ में लेके जब जाती है, पूरब की तरफ से जब जाती है, जाने के लिए तो दो बहुत सारे रास्ते हैं। जब हम पूरब की तरफ से जाते हैं तो इधर देखते जाते हैं जमुना जी है, फिर इसी रास्ते से जाते हैं। तो जब जाते हैं तो हमारे कुंज निकुंज वन आए हैं। जो कुंज निकुंज वन से हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वन रौस, इसके बाद पाल आ जाती है हमारी ढलकती पर, जिसपे दो पेड़ आए हैं, बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। फिर इसके बाद संक्रमणित सीढ़ियां है, अ, ढालू जैसे, इसलिए संक्रमित कहा गया है उसको। ऐसे बनरौस, फिर पाल, फिर इसके बाद संक्रमण सीढ़ियां, इसके बाद हमारे चौरस पाल आ जाते हैं। चौरस पाल एक 1000 मतलब चार चार पार्ट में बांटे गए हैं, जिसमें 100 नहीं 124 बड़ी देहुरिया है, 128 हमारी छोटी देहुरिया है। और 3 बड़े बड़े वन के जो वृक्ष आए हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, उस पे बहुत विशाल विशाल झूले हैं। और जहाँ मिलते हैं हांस, जहाँ हांस मिलते हैं, वहां पे, हाँ वहां पे बड़ो वन के वृक्ष, फिर इसके बाद देहुरी आई है। और एक हिस्सा में बड़ो वन के वृक्ष, फिर 2 हिस्सा में बड़ो वृक्ष, फिर एक हिस्सा में देहुरी। और जो आगे का भाग है वो कटीपाल की सीढ़ियां आती है उस पे, जिस पे बड़ी देहुरियों के सामने चबूतरा आता है, और दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए कटीपाल की सीढ़ियां है। तो उसे नीचे उतर करके हम आगे चले जाते हैं जलरौस पे। और अंदर में जो पाल हमारी आई है, वो पाल के नीचे वो खोखला है, उसके नीचे भी मंदिरों की हार आई है, मंदिरों की हार। फिर बीच में झूले आए हैं, थंबों के जो तो हम 2 थंबों की हार है, उसमें झूले आए हैं। तो हम अंदर कटीपाल की सीढ़ियों से हम अंदर जा सकते हैं। और आगे हमें जाना है तो जलरौस से होते हुए अंदर हम ताल में चले जाते हैं। ताल में सब सखियों के साथ झूला स्नान करते हैं। अपनी अपनी सवारी, जिसकी जैसी सवारी की इच्छा हो तो हम ताल में झीलना करते हैं। और जो बड़ो वन के वृक्ष है तो इतने विशाल है कि वो जल रहा उसको पार करके ताल पे भी उसकी छाया जाती है। और इसको जो ताल है उनको कहते हैं खीर जैसा, वो जो जल है इतना छलकता है। और बीच में जो आए हैं ताल के वो टापू महल है जो 3 पहुंचाती है। अ, और वो एक तरफ सूरज देवली के घाट आए पूरब में, फिर 13 देहुरी के घाट आए हैं, दक्षिणी घाट आए हैं। फिर पश्चिम में झुंड के घाट आए हैं, जो 5 भूम के हैं। और वो झुंड के घाट इसलिए है कि वो इतने झुंड, वनों के झुंड है कि एक में एक सटे हैं, तो इसीलिए वो झुंड के घाट कहते हैं। उधर से भी राज श्यामा जी जब आते हैं तो आगे भी वहां भी वन रौस पे देहुरी है जो हम स्वागत करते हैं, तो उधर से भी आते हैं सखिया। और जो हमारे टापू महल है, टापू महल पे भी अ, हम 14वीं के दिन आते हैं यहाँ पे चांदनी पर। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे नृत्य की लीला। और यहाँ पे जो चांदनी है खुला है, और राज समय जी का जो सिंहासन होता है, हर जगह पे तो छतरी जैसा है, यहाँ का जो सिंहासन है ऊंचा है, और ऐसा है कि हम वहां से नीचे की तरफ देख सकते हैं। और खुला सिंहासन है राज शर्मा जी का यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा, और अलग अलग तरह के बैठक है, जो हम सब सखियां वहां से बैठ करके नजारे देखती है ताल का भी। और नृत्य की लीला और अनेक तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं। प्रेम प्रणाम जी दीदी। दीदी और जी, कुछ? बहुत अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया वर्णन हो गया। 16 देवरी का वर्णन।
कोई एक सुंदर साथ कर दे जो हम डुबकी लगाते हैं धनी के साथ। कौन करेगा? चलो सुनीता दीदी आप कर लो 16 देवरी का। पूरब की दिशा में जब सुंदर साथ जी हम जाते हैं तो एक रास्ता तो पीछे से बताया झुंड के घाट की तरफ से, लेकिन अगर हम इधर से आ रहे हैं जमुना जी में जहाँ से मरोड़ खाती हैं, 90 देवरियां हैं, अगर इन देवरियों के थंबों से भी हम ऊपर आ सकते हैं सुंदर साथ जी, और सीधा चौरस पाल पे आ सकते हैं। और अगर जल से जाना हो तो जल जीव की सवारी करते हुए ये जो बीच में देखिए आप सुंदर साथ जी, ये जो दोनों तरफ 250 मंदिर की जल रौस है, और ये पूरी 1000 मंदिर की जो यहाँ पे हो जाती है, तो इसको जो बड़ा झरोखा बोलते हैं। ये जो बड़ा झरोखा है, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 दरवाजे आए हैं। इन दरवाजों से भी हम अंदर जा सकते हैं, और फिर अंदर दरवाजों में जाएंगे तो हम 16 देवरी के घाट की पहली भूमिका में पहुंच जाएंगे। एक तो नीचे थंबों में, स्तंभ जो जल में है नीचे वो 44 स्तंभ है, 9 थंबों की 5 हारे, तो 45 होनी चाहिए, लेकिन एक बीच का थंब नहीं है, तो वो उस तरह से 44 स्तंभ बनते हैं। और वहां पे कुंड बनता है, और उस कुंड में क्या कहते हैं, बहुत सुंदर चारों तरफ बैठक भी होती है, और इधर से कुंज निकुंज वन की सुगंधित हवा भी आती है, क्योंकि ये झरोखा है और यहाँ से खुली हवा आती है। अब इसके ऊपर वाले चौरस पाल पे जब हम आ जाते हैं तो 7 वो 25 देवरियां हैं, तो इसकी बनेंगी 4 की 4 हारें, 16 बनती हैं, तो 16 के ऊपर जैसे 5 स्तंभों के अंदर 4 वो हो जाती है ना, 5 स्तंभ हो गए और 4 की 4 हारे चौक बनते हैं, तो हो गए 16। तो 4 चक्कू 16, नहीं क्या थोड़ा गलत बोल गई मैंने, है ना? हाँ 16 देवरी है ना, 4 चौक हाँ 16। हाँ 16 देवरी, 4 चक्कू 16 चौक बनेंगे, तो उसके ऊपर ही 16 देवरी आएंगी। और इसके मतलब परिक्रमा रॉस आएगी इसके चारों तरफ, और कठेड़ा भी आता है, और 3 सीढ़ियां उतरती हैं। और बीच का जो है ना उसमें सबसे नीचे वाले में तो 44 स्तंभ आते हैं, और प्रथम तल में जो आते हैं 7 स्तंभों की 5 हारे, 35 स्तंभ। 35, हाँ हाँ एक नहीं होता बीच वाला, तो हाँ, बीच वाला वहां पे वो कुंड होता है सुंदर साथ जी, और तो वहां बैठ के हम बहुत सुंदर वहां पे लीलाएं भी करते हैं। और कुंड में जैसे ऊपर कुंड खुला है, तो कई सखियां उस कुंड में कूद के जाके सीधा वो पीछे अगर ताल में भी निकल सकती हैं, और इस झरोके से भी जा सकती हैं, और यहाँ से जल से भी तैरती हुई नीचे 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 पूरा अंदर तक, सीधा अंदर थंबों की हारी है, तो सीधा बहती हुई थंब के ऊपर जा सकती हैं। तो इस तरह से सुंदर शोभा 16 और ये पूरा नगों का बना हुआ है सुंदर साची। जो 9 देवरी का, 13 देवरी का और झुंड का घाट है ना, ये तो फूल पत्तियों का पूरा बना है, लेकिन जो ये 16 देवरी का घाट है, ये विशेष आभा लिए हुए है पूरा नगों का, रत्नों का, मणियों का। तो ये बहुत ही सुंदर शोभा होती है इसकी। और इसके दाएं बाएं एक बड़ी देवरी भी होती है, दाएं और बाएं, लेकिन इसको बड़ी देवरी में गिना जाता है, होती है थोड़ी छोटी है क्योंकि जगह ले ली है ना आपस में, तो इसको गिना 128 देवरी में जाता है, और 124 देवरियां तो छोटी हैं, और बाकी तो वर्णन हो ही गया। और एक वर्णन रह गया था ये कि इसमें जो 5 बड़े वन के वृक्ष है ना सुंदर साथ, जो 3 तो ऊपर है चौरस पाल में और 2 नीचे हैं, तो ये सब छत्री मंडल डाला हुआ है इन्होंने सब ने। अगर हम सुखपालों से ऊपर देखें तो ये पूरा हौद कौसर ताल पूरे छत्री मंडल डाला हुआ है, सिर्फ ताल दिखाई देता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी, एक हीरे का बना हुआ है, पारदर्शी है, तो वो सारे जो है ना छत्री मंडल हट जाता है, और सब रूहें यहाँ पर आकर तरह तरह की लीलाएं करती हैं। और इसमें बहुत सुंदर हिंडोले भी हैं, जो 5 भूम छठी चांदनी के ये बड़े वन के वृक्ष है ना, इन्होंने आपस में मेहराबे डालकर बहुत सुंदर मेहराबे बन जाती हैं, और उसके अंदर हिंडोले हैं जहाँ सखियां राज श्यामा जी के साथ झूला झूलती हैं। बिल्कुल हो गया सुंदर साथ जी, हमने झील लिया हौज को सर में। तो धनी क्या कह रहे हैं
चारों तरफों कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय ए बात करते मोमिन, रू क्यों ना जात उत चल। यहाँ जमुना जी का जल चौरस कुंड के समान दृष्टिगोचर हो रहा है। चारों तरफों कुंड जो, चारों ओर देखने पर इस जल की बहुत ही विशेष शोभा दिखाई देती है। हाय हाय वहां की शोभा का वर्णन करने पर भी ब्रह्म सृष्टियों की आत्माएं वहां प्रत्यक्ष क्यों नहीं पहुंच जाती। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? चारों तरफों कुंड जो, क्या भाव होएगा, किस तरह का? जमुना जी का जल चौरस कुंड के समान दृष्टिगोचर हो रहा है। कैसे, किस किस तरह से समझा जा सकता है? मैं पिक्चर खोलती हूँ एक बारी, क्या कहना चाह रहे हैं। जमुना जी का जल चौरस कुंड के समान दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि दिल में बात बैठ नहीं रही कि आप भाव से कहा गया है। किरण दीदी है, चारों तरफों कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। मुझे लगता है इसके ऊपर की चौपाई से कुछ लिंक होगा, क्योंकि ये 60 नंबर की चौपाई है ना। इस इसके भावार्थ भी पढ़ लीजिए तब उसमें हाँ, शायद। मैं पढ़ रही हूँ कि इस चौपाई में धामधनी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि परिक्रमा ग्रंथ को मात्र चर्चनी के रूप में बुद्धि विलास का ही विषय न बनाया जाए, बल्कि उसे क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में उतारा जाए, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से परमधाम के 25 पक्षों की शोभा को स्पष्ट रूप से देखा जाए। तो इस चौपाई के चौथे चरण से शरीर छोड़ने का भाव नहीं लेना चाहिए। तो कुछ ऊपर की चौपाई से लिंक होगा जरूर, क्योंकि 60 नंबर की है ना चौपाई। ये पढ़ लेंगे अपन। प्रकरण हमारा है 8 और है चौपाई 60। नहीं, वो तो ऊपर वाली तो पहली है चौपाई, और नहीं, ये प्रकरण देख रही हूँ दीदी। प्रकरण 8 की चौपाई है 60, तो उससे पहले वाली देखेंगे ना। प्रकरण 8 खोलते हैं ना परिक्रमा का, तो उससे देखते हैं क्या लिंक बनता है। हम्म प्रकरण 8 परिक्रमा, चौपाई है 60। ऊपर बैठक तले जल, ए जो कया कठेड़ा गिरदवाए। इत आए जब बैठिए तले जल अति शोभाए। कुंड के चारों ओर कठेड़ा आया। अच्छा, ये वही कुंड की बात करें ना, हाँ, वही त्योरी कुंड की वाले। बात होती है जो अब आ प्रथम गया, भूमिका में आया है। 16 ध्योरी का हाँ। आया ना कुंड, उस कुंड की बात चल रही है ना। इत हम्म आए जब बैठिए, कि जिसके चारों ओर गिलम के ऊपर सुंदर बैठक है और कुंड में जल लहरा रहा है। यहाँ आकर जब हम बैठते हैं एवं यहाँ की शोभा को देखते हैं, तो नीचे स्थित कुंड का जल बहुत अधिक सुशोभित होता है। तो इस कुंड के चारों ओर 8 थंब आए, इन थंबों के बीच में कठेरा बना हुआ है। इस कुंड के चारों ओर 125 मंदिर की चौड़ी आरोस आई हुई है, और इस रौस पर गिलम बिछी हुई है, जिस पर सुंदर सात की बैठक होती है। तो जमुना जी का जल, हाँ, वो पूरा चौरस कुंड की समान दृष्टिगोचर हो गया ना। तो हम्म चारों ओर देखने पर इस जल की बहुत ही विशेष शोभा दिखाई देती है। तो हाय हाय वहां की शोभा का वर्णन करने पर भी ब्रह्मशिष्टियों की आत्माएं वहां प्रत्यक्ष क्यों नहीं पहुंच रही। अब समझ में आ गया। चौरस कुंड उसी को बोल उसी दिया ना वहाँ पे। अब आती है वो चौपाई का लिंक ऊपर से हो जाता है ना। मोमिन होए सो देखिए, तुम्हारा दिल कया अरस। चारों घाट ली जो दिल में, दिल जो होए अरस परस।
हे साथ जी, आप में जो भी परम धाम की आत्माएं, हम सब आत्माएं हैं, वो इन घाटों की शोभा को अवश्य ही देखें। आपके दिल को ही धाम कहा गया है, इसीलिए अपने धाम हृदय में इन चारों घाटों की अनुपम शोभा को बसाइए, जिससे आपका ये दिल परात्म और धनी के दिल से एक रस हो जाए। तो इस चौपाई से यह पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए चित्वनी अनिवार्य है। अरस परस का तात्पर्य क्या होता है कि एक रस एकाकार हो जाना या ओतप्रोत हो जाना। जब आत्मा के धाम हृदय में धनी की शोभा बस जाती है तो वो परात्म से एकाकार हो जाती है, अर्थात परात्म के दिल और आत्मा के दिल में कोई भी भेद नहीं रह जाता। तो बार बार ये वाली चौपाई आती है, अंतस्करण आत्म के जब ए रयो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। तो चितवनी की और गहराई में डूबने पर वो धनी के दिल से भी एकाकार हो जाती है। तो चारों घाटों की शोभा को हम दिल में बसाएंगे। प्रकरण 11 चौपाई 75। कई सुख हांसी फरामोस के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहल्लों बैठत। तो इस मायावी जगत के खेल में होने वाली भूलों की अनेक प्रकार की हंसी होती है, जिसका सुख परात्म में जागृत होने पर होगा। एक ये बता दिया सुख। अब कह रहे हैं इसी प्रकार इस खेल में जागृत होने पर खिलवत के सुखों का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव होना, यानी मूल मिलावे के सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव होना। हजूर का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष। और क्या कह रहे हैं, परमधाम में पशु पक्षियों की मनोहर क्रीड़ाओं के अनेकों प्रकार के सुख हैं। सभी सखियों का धनी के साथ रंग महल के भिन्न भिन्न स्थानों में बैठना भी अनेकों प्रकार के सुखों का रस देता है। कई सुख मोहल्लों बैठत, भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठ। तो चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप सहित सखियों की बैठक को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही वहां के सुखों का अनुभव कर। प्रकरण 14। छात पांचवी पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवाल, बड़े छज्जे चारों तरफों, सुख पाइए जो होवे हाल। इसका वर्णन चल रहा है ये राजी पहाड़ का होगा मेरे ख्याल। हाँ, बंगले और बंगलो बड़े राजी बड़े। हाँ, बड़े बड़े ये बंगले ऊंची ऊंची दीवालों से युक्त हैं। इन बंगलों की पांचवी छत यानी छठी भूमिका के ऊपर बड़ोबन और फील पायों की छत है, जिस पर पुखराजी ताल शुरू होता है, जिनके चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकले हैं। इनका सुख तो उसी को प्राप्त होता है जो परमधाम की रहनी में आकर अपनी आत्मिक नेत्रों से इन्हें देखता है। तो बंगलों का वर्णन है ये। मैं खोल देती हूँ नक्शा, कहाँ का वर्णन है ये।
यहाँ का वर्णन है ना, ये जहां से पुखराजी ताल बनता है ना, फीलपाए और बड़ोवन के वृक्ष, है ना, छत के ऊपर, पांचवी भौम छठी चांदनी के ऊपर। नहीं, ये तो ऊपर का है मेरे ख्याल, जहाँ से वो हाँ, ऊपर पश्चिम का की ही। दैलान और वो वाला है ना, छठी चांदनी वाला निकालिए ना। हाँ, ये नक्शा दूसरा खुल गया, रुको मैं पूरा को निकालती हूँ, ये आधा अधूरा है ये वाला। ये तो पीछे पश्चिम की दैलान और पूरब की दैलान वो दिख रहा है। हाँ नहीं, वो मेरे पास वो नक्शा अभी खोल रही हूँ, बस एक मिनट। बस एक मिनट निकल के, पुखराज का, हाँ बस अभी खोल गया, खुल गया बस। यहाँ से होता है ना शुरू, हाँ, ये छठी चांदनी। जहाँ पे पुखराजी ताल बनना शुरू होता है ना, यहाँ से है ना। यही। जब ये छज्जे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे छज्जों की शोभा, पुखराजी ताल जहाँ पे बनता है ना, उसी की शोभा का वर्णन। फिर ये छज्जे बढ़ते हैं, है ना, हम्म यही है ना, ये यही नक्शा, ठीक है। यहाँ से पुखराजी ताल बढ़ता है, ये छज्जे बढ़ते हैं, यहाँ की शोभा का वर्णन है, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि ये एक दो चौपाइयां अभी आएंगी इसी से। बड़े बड़े ये बंगले ऊंची ऊंची दीवालों से युक्त हैं। इन बंगलों की पांचवी या छत यानी छठी भूमिका के ऊपर बड़ोवन और फील पायों की छत है। छत आ गई ना, नीचे बड़ोवन के पेड़ आते ना, जब चबूतरा आता है तो पहले बड़ोवन के वृक्ष, फिर फील पाए, फिर ऊपर छत आ जाती है, उसकी छत बन जाती है ना, जिस पर पुखराजी ताल शुरू होता है। उसके चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकले हुए हैं। इसका सुख उसी को प्राप्त होता है जो परमधाम की रहनी में आकर अपनी आत्मिक नेत्रों से इन्हें देखता है ना। प्रेम में डूबकर युगल स्वरूप एवं परमधाम की चितवनी ही ब्रह्म सृष्टियों की करनी है। प्रेम में डूबकर युगल स्वरूप और परमधाम की चितवनी करना ब्रह्म सृष्टियों की क्या होगी, वो करनी। और इसकी पराकाष्ठा यानी रहनी कही जाती है। यानी जब धनी दीदार दें तो वो रहनी, एक्सट्रीम लेवल पे जो पराकाष्ठा होती है वो रहनी कहलाती है, ठीक है। अब प्रकरण 15वां शुरू हो रहा है, टाइम कितना है अभी, यहीं तक करते हैं, ये कल करेंगे प्रकरण 15। अभी यहाँ से करते हैं अपन, यही चौपाई दोहरा देते हैं। छात पांचवी पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवाल, बड़े छज्जे चारों तरफों, सुख पाइए जो आवे हाल, सुख पाइए जो आवे हाल। भोजकोसर का वर्णन देखा, पुखराज का देखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।